पानी बड़ी अजीबोगरीब चीज है। पानी से ही हम सबको जिंदगी मिली है। बिना पानी के हम कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम सिर्फ पानी को अपनी प्यास बुझाने वाली एक चीज समझते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये पानी नहीं होता तो हमारा क्या होता। हम तरह तरह की चीजों में पानी का इस्तेमाल करते हैं और इस पानी में अल्लाह ने अपने कई सारे राजों को छुपा रखा है, जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। अल्लाह ने पानी में कितनी बड़ी हिकमत और गहराई रखी है, इसके बारे में हर मुसलमान को जानकारी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि पानी के अंदर भी हम इंसानों की तरह जज्बात होते हैं, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? असल में ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फिलहाल की जाने वाली एक साइंसी रिसर्च बता रही है और ये बात साबित हो चुकी है कि पानी के अंदर अच्छी और बुरी चीजों के छूने से बदलाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये पानी अपने आसपास मौजूद अच्छे और बुरे माहौल के हिसाब से खुद को बदल लेता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले के जमाने में लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि अगर आप कभी कोई बुरा ख्वाब देखते हैं तो आपको पानी का नल खोलकर पानी बहाना चाहिए। ऐसा किए जाने की वजह यह थी कि पानी आपकी नेगेटिविटी को अपने अंदर लेकर बह जाएगा। लेकिन इन सब बातों को हमारा जहन मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन आज जो इतनी नेगेटिविटी और बड़ी बड़ी बीमारियां हम देख रहे हैं, इनका इलाज अल्लाह ने पानी के अंदर छुपा रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक ये बताया गया है कि हमारी कायनात के बनने से पहले जब अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था, उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर मौजूद था। इसके बाद अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाई और लोहे महफूज के अंदर हर चीज को लिख दिया और अर्श पर मौजूद इसी पानी से दुनिया में जिंदगी का आगाज किया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक रिवायत में यह भी बताया गया है कि मेराज की रात हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे थे, जहां आपने देखा कि सिदरतुल मुंतहा से 4 दरिया निकल रहे। और जब इस बारे में आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से 2 दरिया तो जन्नत में जा रहे हैं और जो 2 दरिया हैं इनका पानी जमीन तक जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर मौजूद ये दरिया कौन से हैं? इसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। और नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पानी अपने आसपास के माहौल के मुताबिक अपनी तासीर को बदल लेता है और इसकी एक मिसाल हमें फिलहाल ही में देखने को मिली है, जिस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब एक लैब में किसी खुफिया बायोलॉजिकल हथियार के ऊपर काम किया जा रहा था, इस हथियार के जरिए इंसानों की बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी और अपने काम के वक्त यहाँ मौजूद लैब में सभी लोगों को अचानक एक ही दिन फूड पॉइजनिंग हो गई और उनकी इतनी हालत खराब हो गई कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। और दोस्तों, आपको पता है इनकी मौत किस वजह से हुई? इनकी मौत की वजह को जानने के लिए जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इन सभी की मौत यहाँ मौजूद पानी पीने की वजह से हुई है। लेकिन जब इस पानी को लैब में ले जाकर इसकी टेस्टिंग करी गई तो ये पानी बिल्कुल साफ और बिल्कुल सही था। लेकिन जब इस पानी को एक बार फिर से उसी खुफिया जगह में ले जाया गया जहां वो पहले था, तो इस पानी में हैरत अंगेज तौर पर तब्दीलियां आना शुरू हो गई। इसकी मॉलिक्यूल पूरी तरह से बदल गई। वो पानी जो बिल्कुल साफ और पीने लायक हुआ करता था, वो एक जहर में बदल गया। इस तरह ये बात तो साफ हो जाती है, ये पानी जिसे हम बहुत आम समझते हैं, इसने अपने अंदर कई सारे राजों को दफन कर रखा है। नाजरीन, पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम इंसानों के सेल की तरह काम करता है और ये पानी जहां पहुंचता है उस जगह की मुकम्मल हिस्ट्री को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। साइंस की माने तो साइंस के अकॉर्डिंग पानी के मॉलिक्यूल्स ने खुद को इंग्लिश अल्फाबेट की तरह इस तरह अरेंज कर रखा है कि इसके इर्द गिर्द ऐसा कोड बन जाता है, ये अपने आसपास होने वाली सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। साइंसदानों का कहना है कि उस लेबोरेटरी में जो कुछ हुआ था वो सब इसी वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ मौजूद लोग शैतानी काम कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद पानी ने यहाँ की सारी निगेटिव इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लिया था और ये निगेटिविटी यहाँ काम कर रहे लोगों के लिए मौत का सबब बन गई। इससे हमें यह पता चलता है कि पानी के ऊपर इंसानी जज्बात दिखाई देते हैं, यानी कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, पानी खुद को भी उसी तरह तब्दील कर लेता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब कोई शख्स बीमार पड़ता है या कोई परेशानी आती है तो पानी पर दम करके उसे पिलाया जाता है, यानी कि जिस पानी के ऊपर दुआएं पढ़कर किसी को पिलाया जाता है तो ये पानी उस इंसान की जिस्मानी और रूहानी हेल्थ को अच्छा कर देता है। और दोस्तों, दुनिया का कोई भी मजहब हो, हर मजहब के अंदर पानी को जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी का अहम जरिया बताया गया है। लेकिन हमारी दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा पानी भी दिया है जिसके अंदर इतनी शिफा है कि हर मर्ज को ठीक किया जा सकता है। ये पानी इस्लामी और साइंस दोनों हैसियत से बहुत ऊंचा मुकाम रखता है। इस पानी का नाम है जमजम। ये दुनिया का एक ऐसा पानी है जिसके ऊपर अब तक की सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है। नाजरीन, जापान के काबिल साइंसदान डॉक्टर मोसारो एमोटो ने
अपनी रिसर्च के बाद बताया है कि इस जमजम के अंदर ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो इसके अलावा किसी और पानी में मौजूद नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जिस पानी को बिस्मिल्लाह पढ़कर पिया जाता है उसकी तासीर पूरी तरह से बदल जाती है। इन्होंने पहले पानी के ऊपर तेज आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़वाया और फिर इस पानी के ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पानी में कुछ अजीब तब्दीलियां आना शुरू हो गई। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जब लेबोरेटरी में इस पानी को देखा गया तो पानी में खूबसूरत पैटर्न बनना शुरू हो गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद इन्होंने पानी के ऊपर कुरान मजीद की अलग अलग आयतों को पढ़वाना शुरू कर दिया तो पानी में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट देखने को मिले। इन्होंने बताया कि पानी के अंदर इतनी सलाहियत है कि ये किसी इंसान को ठीक कर सकता है और अपने आसपास के माहौल से मुतासिर हो सकता है। इनका कहना है कि अगर पानी पर आयतों को दम करके पिलाया जाए तो इससे अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जमजम के पानी पर काफी वक्त से रिसर्च की जा रही है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये पानी कहां से आ रहा है और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज तक इस पानी में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा पानी है जो 100% साफ है। इसमें किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया, कोई गंदगी मौजूद नहीं है और न ही इस पानी के ऊपर कोई नेगेटिविटी असर करती है। इसके अलावा ये पानी अपने आसपास मौजूद नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल देता है। अल्लाह ने इस पानी के अंदर अपने अजीम मौजज़ात को छुपा रखा है। इसी तरह जो आसमान से 2 दरिया इस जमीन पर आ रही हैं, उनमें से एक है दरियाए नील जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी कई देशों से होकर गुजरती है और जब इसके पानी का सोर्स पता करने की बहुत कोशिश की गई तो पता चला कि ये पानी एक ऐसी जगह से आ रहा है जहां पर बहुत बड़ी दलदल मौजूद है और उस दलदल में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। और जो दूसरी दरिया जिसका जिक्र किया गया था वो है दरियाए फुरात। ये दरिया भी अपने अंदर बहुत से ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो आपको हैरान करने के लिए काफी हैं। दरियाए फुरात आज के वक्त के तुर्की, सीरिया और इराक देशों से होकर बहती है। दरियाए फुरात ही वो दरिया है जिसके पास में एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी जिसको आप मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया का मतलब ही है 2 दरिया वाले, यानी एक दजला और एक फुरात। अभी हम बात कर रहे हैं फुरात के बारे में और ये वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाले वाकये में पूछा था कि क्या दरियाए फुरात सूख गया है। और दोस्तों, याद रखिए, दरियाए फुरात का सूखना और उसमें से एक सोने का बहुत बड़ा पहाड़ निकलना ये कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी भी है। ऐसी अभी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में आपको जानना बाकी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इन टॉपिक्स पर वीडियो लगातार बनाते रहते हैं। आप और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं। अगर आप दरियाए फुरात के बारे में और जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अभी जाकर एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिए। हम आपसे वहीं मिलेंगे।